Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our another series of lecture from pharmaceutical microbiology on the topic of fungi. Again, it is from the same book. Reference is again same book, Pharmaceutical Microbiology by Huger and Russell, 7th edition. Now, first of all, introduction of fungi. What are fungi? We have already covered one of the microorganisms, that is bacteria. Now, fungi. Yeast such as brewer yeast used as supplement of vitamin B vitamins, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं B1, B2, B6, B12, पेंटोथेनिक एसिड, नायसिन वगैरह, इनकी बात हो रही है. एंड मोल्ड्स सच एज पेनिसिलियम क्राइसोजीनम विच प्रोड्यूसेस द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन आर क्लासिफाइड फंजाई. यानी यीस्ट एंड मोल्ड्स इन जनरल क्लासिफाई किए जाते हैं फंजाई के तौर पर, और इनकी सिग्निफिकेंस भी बता दी गई, पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल सिग्निफिकेंस, कि ब्रीवर ईस्ट से हम जो है वो विटामिन बी जो सप्लीमेंट्स हैं वो जो है उससे यूज़ किए जाते हैं या उसको जो है बनाया जाता है, और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की जाती है. तो इसकी सिग्निफिकेंस एक तो ये हो गई. यीस्ट सेल्स टेंड टू ग्रो एज सिंगल सेल्स, एक सेल के तौर पर ग्रो कर सकते हैं, दैट प्रोड्यूस एसेक्सुअली इन ए प्रोसेस नोन एज बडिंग. यानी बडिंग के ज़रिए फिर ये एक सेल से दूसरे सेल में, दो सेल में डिवाइड हो जाता है. ऑल्दो ए माइनॉरिटी ऑफ स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल शीज़ोसैक्रोमाइसिस फॉर्मबी, रिप्रोड्यूस बाय फिशन. फिशन में क्या होगा कि एक सेल दो इक्वल हाफ्स में यानी दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा. यानी ज़्यादातर तो ये जो है रिप्रोड्यूस जो होते हैं, यानी जो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जो ग्रो करते हैं, वो बडिंग के ज़रिए करते हैं. लेकिन कुछ फंजाई, जैसा कि इन्होंने अभी बताया, एग्जाम्पल भी दी शीज़ोसैक्रोमाइसिस फॉर्म भी, ये फिशन के ज़रिए भी रिप्रोड्यूस होते हैं. मैनी यीस्ट स्पीशीज़ आर कैपेबल ऑफ सेक्शुअल प्रोडक्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. इसके अलावा सेक्शुअल प्रोडक्शन के ज़रिए भी ये रिप्रोड्यूस होते हैं, और इसके अलावा ये स्पोर फॉर्मेशन, जैसे हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि वो एंडोस्पोर्स या स्पोर्स बनाते हैं, तो फंजाई भी स्पोर्स बनाते हैं, और अपने उसी तरीके से जो अनफेवरेबल सिचुएशन होती है उसमें ये स्पोर फॉर्म में अपने आप को हाइड कर लेते हैं, और फिर जब फेवरेबल सिचुएशन होती है तो दोबारा ग्रो करना शुरू कर देते हैं. इन कंट्रास्ट, इसके बरक्स, मोल्ड्स ग्रो एज मासेस ऑफ ओवरलैपिंग एंड इंटरलिंकिंग हाइफल फिलामेंट्स. इसके बरक्स, ईस्ट के बरक्स, मोल्ड जो होते हैं वो मासेस की फॉर्म में, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ ग्रो करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए, और आपस में इंटरलिंक हुए हुए होते हैं इनके जो हाइफल फिलामेंट्स होते हैं उनसे. एंड रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग मासेस ऑफ स्पोर्स, और फिर ये अपने स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और उसके ज़रिए अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं इन ए वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में. दिस डिवीजन बिटवीन ईस्ट एंड मोल्ड्स, यानी ये जो डिफरेंस है ईस्ट और मोल्ड का, बेस्ड ऑन ग्रोथ मॉर्फोलॉजी, इज़ नॉट क्लियर कट. सम ईस्ट कैन प्रोड्यूस हाइफे, क्योंकि कुछ ईस्ट भी ऐसे हैं जो हाइफे फिलामेंट्स प्रोड्यूस करते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, वो ईस्ट कौन से हैं? कैंडिडा एल्बिकम. वाइल मैनी नॉर्मली फिलामेंटस फंजाई possess ए ईस्ट लाइक फेस एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ टाइम. यानी बहुत सारे फंजाई ऐसे हैं जो ईस्ट लाइक हैं, और उनकी लाइफ साइकिल में भी कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आता है जिसमें वो हाइफे फिलामेंट्स यानी फिलामेंटस फंजाई की फॉर्म में अपीयर, यानी वो फॉर्म हो रहे होते हैं. फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. अभी हमने जो पिछले चैप्टर पढ़े जिसमें हमने ये बात की थी कि बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, इसके बरक्स इन कंट्रास्ट फंजाई आर यूकैरियोट, यानी ये यूकैरियोट्स हैं. इट मीन्स के देयर सेल्स पजेस ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी क्लियर इसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता होगा और होता है. कॉन्सिक्वेंटली देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ द फंगल सेल्स एंड ह्यूमन सेल्स. और इसी वजह से, क्योंकि ह्यूमन सेल भी यूकैरियोट है, तो बहुत सारी बायोकेमिकल चीज़ें, बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस फंगल सेल में और ह्यूमन सेल में बिल्कुल एक जैसे होते हैं. तो इस वजह से हमें ये डिफरेंस इन दोनों सेल्स में, ह्यूमन सेल में और फंगल सेल्स में, कह लीजिए कि ये कॉमन जो फैक्टर है वो नज़र आएगा कि इन दोनों के सेल में जो है, क्योंकि दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो इनकी बायोकेमिकल
जो मौजूद होंगे सेल के अंदर वो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म के होंगे। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट मोर अबाउट फंजाई वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, यानी ये नेचर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, वाइडली अकरिंग एज ए नॉर्मल फ्लोरा ऑन द बॉडी ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनमें नॉर्मल फ्लोरा जैसे बैक्टीरिया होते हैं इसी तरह से फंजाई भी उस फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा एज डीकम्पोजर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल उस फॉर्म में मौजूद हो सकते हैं, एंड एज एनिमल प्लांट पैथोजन, और एनिमल प्लांट पैथोजन के तौर पर भी, यानी प्लांट में पैथोजेनेसिस यानी डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं। नाउ दिस इज अबाउट इट्स अकरेंस। मेडिकली फंजाई आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द मेडिकल पर्सपेक्टिव या क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से देखें हम, यानी क्लिनिकल फार्मेसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगेन फंजाई आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। क्यों? बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ पोटेंशियली फेटल डिजीज़ इन ह्यूमन, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ेस फंगल डिजीज़ेस ह्यूमन में होती हैं और ये डिजीज़ेस फेटल यानी जानलेवा भी साबित हो सकती हैं, जैसा कि टेबल 4.1 में अभी हम देखेंगे। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फंजाई आर ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू ह्यूमैनिटी, लेकिन जहाँ डिजीज़ कॉजिंग फंजाई हैं वहाँ कुछ फंजाई ऐसे हैं जिसका बेनिफिट भी है ह्यूमैनिटी को, यानी इंसानियत को, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी जिन कंट्रीज़ में अल्कोहल बेवरेजेस यानी शराब बनाई जाती है उनको उसकी प्रोडक्शन के लिए भी, इसके अलावा ब्रेड रोटी बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के लिए, तो इस तरह से इसके कमर्शियल यूज़ भी हैं जो कि टेबल 4.42 में मेंशन है, जो हम अभी आगे चल के देखेंगे। तो इस तरह से जो है इसकी जो अगर यानी जहाँ ये डिजीज़ कॉजिंग है मेडिकल पर्सपेक्टिव से यानी क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से, वहाँ इसके बेनिफिट्स भी हैं फ्रॉम फार्मास्यूटिकल पर्सपेक्टिव से। From a taxonomic point of view, you know that taxonomy is a branch of biology which is related with the classification of any living organism. तो इसी तरीके से taxonomic perspective से kingdom of fungi can be subdivided into 6 classes. तो fungi को जो है हमने डिवाइड किया हुआ है 6 मेजर क्लासेस में। पहली क्लास क्या है? ओमाइसिटीज, जिसमें हमारे पास हैं माइल्ड्यूव्स एंड वाटर मोल्ड्स, यानी जो पानी में जो फंजाई ग्रो करते हैं, जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं काई जम जाना। इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज़ कंटेन्स द माइल्ड्यूव्स, सम मोल्ड्स एंड मोस्ट ईस्ट स्पीशीज़ इंक्लूडिंग सैक्रोमाइसिस सेरेविजाई। अच्छा, अब सैक्रोमाइसिस सेरेविजाई का मैं आपको बताऊं कि इसके बहुत सारे कमर्शियल यूज़ हैं। ये इंसुलिन बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ये एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है, ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने में भी इस्तेमाल होता है, तो इसके बहुत सारे कमर्शियल यूजेस हैं। तो यानी इसका इस तरह से जो है वो इंडस्ट्रियल यानी फार्मास्यूटिकल पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसके अलावा बेसिडियो माइसिटीज़ कंटेन मशरूम्स एंड ब्रैकेट फंजाई, मशरूम्स आप जानते हैं कि क्या होते हैं। टेलियोमाइसिटीज़ कंटेन्स द रस्ट फंजाई, और इनको हम प्लांट पैथोजेंस भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। अस्टोमाइसिटीज़ कंटेन्स द स्मट्स, अगेन ये भी प्लांट पैथोजेंस हैं। इसके अलावा जो 6th क्लासिफिकेशन है ड्यूट्रोमाइसिटीज़ कंटेन स्पीशीज सच एज एस्परजिलस, फ्यूसेरियम एंड पेनिसिलियम। तो एस्परजिलस ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करती है, फ्यूसेरियम से एंटीबायोटिक भी बनाई जाती है, डिजीज़ भी कॉज करती है, पेनिसिलियम से हम जो है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाते हैं। टेबल 4.1 इलस्ट्रेट्स द टिपिकल सेप्टेट हाइफे ऑफ दिस क्लास, यानी ये जो पर्टिकुलर क्लास है इसके बारे में टेबल 4.1 हमें और ज़्यादा मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये 6 क्लासेस हो गई, ओमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, टेलियोमाइसिटीज़, एस्टोमाइसिटीज़ एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज़। Now table 4.1 example of fungal diseases and selected causative agents। अब ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ कौन से फंगस से हो रही है, ताकि हम अगर एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट आगे चल के अगर काम कर रहे हैं तो अगर हमें फंगस की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो फिर हमारे पास चॉइस ऑफ एंटी फंगल एजेंट बिल्कुल सही हो। अच्छा, अब इसमें जो टाइप्स ऑफ माइकोसिस यानी फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं वो उनको उन्होंने डिवाइड किया है 5 मेजर क्लासेस में। सुपरफिशियल इन्फेक्शन, क्यूटेनियस इन्फेक्शन, सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन,
सिस्टमिक इन्फेक्शन यानी जो पूरी बॉडी में इन्वॉल्व हो जाती है, और अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस यानी अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई जो कि उस सूरत में बॉडी पे फंगल इन्फेक्शन करेंगे जब बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होगा। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस या सुपरफिशियल इन्फेक्शन। इसमें हमारे पास है पिटाइरियासिस वर्सिकुलर और वाइट पायट्रा। तो पिटाइरियासिस वर्सिकुलर उस जो डिजीज़ हो रही है, यानी ये जो फंगल डिजीज़ है, सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है, ये जो फंगस रिस्पॉन्सिबल है डिजीज़ के लिए उसका नाम है मेलासेजिया फरफर। और वाइट पेड्रा का जो फंगस है वो है ट्राइकोस्पोरोन बेजिली, ट्राइकोस्पोरोन बेजिली। तो ये जो है इस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं हम क्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन को, जिसमें हमारे पास है टीनिया पेडिस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एथलीट्स फुट, और ये होता है एक फंगस से विच इज़ कॉल्ड ट्राइकोफाइटोन रबरम। इसके अलावा ओनाइकोमाइकोसिस, ओनाइकोमाइकोसिस क्या है? नेल इन्फेक्शन यानी नेल में फंगल इन्फेक्शन, ये भी ट्राइकोफाइटोन रबरम से ही होता है। फिर हमारे पास है टीनिया कैपिटस, स्कैल्प वर्म यानी जो हेयर स्कैल्प होते हैं, इसका जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो टीनिया कैपिटस है, और इसके लिए जो फंगस रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है ट्राइकोफाइटोन टॉन्स्यूरेंस। तो ये कंप्लीट हो गए क्यूटेनियस। अब आते हैं सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में जो डिजीज़ होती है फंगल वो है क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस, और इसका जो फंगस रिस्पॉन्सिबल है वो है फॉन्सेशिया पेड्रोसोई, फॉन्सेशिया पेड्रोसोई। और दूसरी सबक्यूटेनियस डिजीज़ है माइसिटोमा, और माइकिटोमा भी कहलाती है, और ये होता है एक्रीमोनियम स्पीशीज़ ऑफ फंगस से। एक्रीमोनियम की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, तमाम की तमाम माइकिटोमा यानी सबक्यूटेनियस फंगल इन्फेक्शन कॉज करती हैं। इसके बाद है सिस्टमिक इन्फेक्शन, जिसमें हमारी पूरी की पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें हमारे पास है ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइकोसिस जो है वो किस फंगस से हो रहा है? ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिडस, इस फंगस से हो रहा है। हिस्टोप्लाज्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस में कौन सा फंगस इन्वॉल्व है? फंगस का नाम है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। इसी तरह से कॉक्सिडोआयोडोमाइकोसिस, इसके लिए कौन सा फंगस रिस्पॉन्सिबल है? कॉक्सिडोआयोडाइड्स इमिटस, कॉक्सिडोआयोडाइड्स इमिटस। अच्छा, इसके अलावा पैराकॉक्सिडोआयोडोमाइकोसिस, ये किस फंगस से हो रहा है? ये भी सिस्टमिक इन्फेक्शन है। पैराकॉक्सिडोआयोडाइड्स ब्रेसिलियंसिस, पैराकॉक्सिडोआयोडाइड्स ब्रेसिलियंसिस। तो ये फंगस जो है वो भी जो है सिस्टमिक इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होता है। सिस्टमिक इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें ब्लड और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, जो बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं लाइक लंग, किडनी, ब्रेन और दूसरे पार्ट्स बॉडी के, वो भी GIT वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब होता है। नाउ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और फंगस इन्फेक्शन, इसमें हमारे पास है 3 कैंडिडियोसिस, सुपरफिशियल भी हो सकता है, सिस्टमिक भी हो सकता है, एस्परजिलोसिस है, और इसके अलावा नमोनिया है। तो ये 3 इन्फेक्शन है अपॉर्चुनिस्टिक है। अपॉर्चुनिस्टिक हम उसको कहते हैं, यानी उर्दू में इसको हम कहते हैं मफाद परस्त, यानी ये जो फंगस हैं ये हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, लेकिन ये जब तक इन्फेक्शन कॉज नहीं करते जब तक हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और ये उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो जब तक तो नहीं करेंगे। लेकिन जब जैसे ही देखेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम किसी वजह से वीक है, कोई सीवियर वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई और इन्फेक्शन हो गया जिसमें इम्यूनिटी वीक हो गई, डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया जिसमें इम्यूनिटी वीक हो गई, या ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई तो स्टीरॉयड लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो गई, या और कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें हम ऐसी ड्रग्स ले रहे हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही है, तो फिर उस सूरत में ये जो अपॉर्चुनिटी, जैसे HIV है, HIV इन्फेक्शन, एड्स इन्फेक्शन है, उसमें जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें भी इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, तो फिर ये जो इन्फेक्शन है ये बॉडी में अपीयर हो जाते हैं, जिसमें कैंडिडियोसिस है और इसकी 3 स्पीशीज़ हैं, कैंडिडा एल्बिकन, कैंडिडा ग्लैब्रेटा एंड कैंडिडा पैराप्सिलोसिस। तो ये 3 जो है वो तीनों अपॉर्चुनिस्टिक कैंडिडियोसिस करती हैं।
इसके अलावा एस्परजिलोसिस, ये जो है एक फंगस जिसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, पर्टिकुलरली लंग इन्फेक्शन ये कॉज करता है। इसके बाद है नमूनिया। नमूनिया भी एक फंगस से होता है और ये भी लंग इन्फेक्शन है। नीमोसिस्टस कैरेनाई से ये नए, यानी अगर आपसे पूछा जाए नीमोसिस्टस कैरेनाई क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि नीमोसिस्टस कैरेनाई फंगस है, ना ये बैक्टीरिया है, ना प्रोटोजोआ है, ना वायरस है। ये एक बैक्टीरिया है, ये एक फंगस है और ये नमूनिया कॉज करता है, यानी लंग इन्फेक्शन कॉज करता है। नाउ टेबल 4.2। अब अगर हम टेबल 4.2 को देखें, एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फंजाई, यानी इसमें हम ये बात कर लीजिए कि ये वो यानी कमर्शियल पर्सपेक्टिव से जिसकी इम्पोर्टेंस है और ये जो है वो मुख्तलिफ, जैसे हमने बात की अल्कोहलिक बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, वैक्सीन्स बनाने के काम आती हैं। अच्छा, अब जैसे हम आते हैं फिलामेंटस फंजाई में, इसमें हमारे पास है एगेरिकस बिस्पोरस। एगेरिकस बिस्पोरस, इससे हम ये किस लिए ये यूज़ होते हैं, ईडिबल मशरूम है ये, यानी खाने के मशरूम ऐसे हैं जो खाने के काम आती हैं और ये फंजाई की ही क्लास स्पीशी में शामिल होते हैं। इसके अलावा एस्परजिलस है और पेनिसिलियम स्पीशीज़ हैं, इनसे हम डिफरेंट एंजाइम्स बनाते हैं लाइक कैटालेज, लाइपेज, एमाइलेज एंजाइम्स। पेनिसिलियम से हम पेनिसिलियम यानी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, तो इस वजह से इसकी कमर्शियल इम्पॉर्टेंस है। अब ये लाइपेज एंजाइम्स हम उसके लिए, जैसे हमने अब लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सिस्टिक फाइब्रोसिस में, कि ये वो बच्चे होते हैं जिनमें लाइपेज नहीं बनता एंजाइम, तो ये लाइपेज एंजाइम इस तरह से फंगस से हम बना सकते हैं, इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एस्परजिलस स्पीशीज़ और सैक्रोमाइसिस स्पीशीज़ को कंबाइन करके हम सेक बनाते हैं, यानी राइस वाइन यानी यही अल्कोहल बेवरेज, यानी जो कि शराब बनाई जाती है, तो वो भी इस तरह से इस फंगस से हम कमर्शियल प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूसेरियम ग्रामिनेरियम, इससे क्या करते हैं हम सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं। ये सेल प्रोटीन कोई भी हो सकती है, एंजाइम भी हो सकते हैं, हार्मोन भी हो सकती हैं, वैक्सीन्स भी हो सकती हैं, एंटीबॉडीज़ भी हो सकती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स हम इस फ्यूसेरियम से बना सकते हैं। इसके अलावा फ्यूसेरियम से हम एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, ये भी पेनिसिलियम क्राइसोजीनम है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है किसकी प्रोडक्शन के लिए, पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसकी प्रोडक्शन के लिए। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हम पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से ज़्यादातर बनाते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम एक और पेनिसिलियम की फंजाई है, एक और स्पीशी है पेनिसिलियम नोटेटम। इससे क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं लाइक ग्लूकोज ऑक्सीडेज, और इसको डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में ग्लूकोज ऑक्सीडेज को यूज़ किया जाता है और शराब बनाने में भी ये काम आता है। इसके अलावा एक और स्पीशी है पेनिसिलियम की, ये भी फंगस है, पेनिसिलियम रॉकेफोर्टी। इससे क्या बनाया जाता है, चीज़ फ्लेवरिंग, एंड रॉकेफोर्ट ब्लू चीज़ भी ये कमर्शियली कहलाता है। तो चीज़ फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो इससे बनाया जाता है, और ये भी एक फंजाई है, तो इसका ये कमर्शियल प्रिपरेशन जो है हम कर सकते हैं पेनिसिलियम रॉकेफोर्टी से, यानी रॉकेफोर्ट ब्लू चीज़ हम बनाते हैं। अब आइए और ईस्ट में बीशिया स्पीशीज़ जीन एक्सप्रेशन सिस्टम में, यानी वही इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए, कोई और ग्रोथ हार्मोन हो गया, वैक्सीन प्रोडक्शन, और कोई प्रोटीन जो है बनानी है उसके जीन को एक्सप्रेस कराना है, उसकी प्रोडक्शन करानी है, तो इसके लिए ईस्ट की बीशिया स्पीशी यूज़ होती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था सैक्रोमाइसिस सेरेविज़ाई जो कि एक ईस्ट है, फंजाई है, ये इसके भी बहुत सारे कमर्शियल यूजेस हैं, जैसा कि बेकर्स ईस्ट, यानी जिससे ब्रेड डबल रोटी बनाई जाती है या रोटी में डाला जाता है, ये ईस्ट जिसको हम खमीर कहते हैं। ब्रेवर ईस्ट से हम क्या बनाते हैं, बियर, वाइन, सिडर एक्सेट्रा, यानी डिफरेंट किस्म की जो अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी शराब बनाई जाती हैं। इसके अलावा सैक्रोमाइसिस से एंजाइम्स लाइक इन्वर्टेज एंजाइम बनाया जाता है जो मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है। जीन एक्सप्रेशन सिस्टम जैसे मैंने बताया था, सैक्रोमाइसिस जो यूज़ होता है इंसुलिन बनाने के लिए भी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है डाइटरी सप्लीमेंट,
उसमें भी ये सैक्रोमाइसिस डाइटरी सप्लीमेंट में भी डाला जाता है ताकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने ये बात की थी कि विटामिन बी सप्लीमेंट्स के लिए भी उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। तो सैक्रोमाइसिस के इतने सारे कमर्शियल यूजेस हैं। नाउ हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। इफ़ वी look at the structure of fungi, we will see here, this is the diagram from your book, separate hypha of Aspergillus fumigatus। ये एक Aspergillus fumigatus है, ये इसकी सेप्टम हो गई, इसका साइटोप्लाज्म हो गया, वैक्यूल्स हो गए, ये अगेन सेप्टम, और ये हाइफल सेल जिससे हाइफल फिलामेंट्स अपीयर होंगे। फिर ये डायग्राम एक और जगह से मैंने और क्लियर फॉर्म में लिए, सेप्टेट हाइफे इसमें से निकल रहे हैं, ये हाइफे फिलामेंट्स के साथ, ये इसकी सेप्टम हो गई, यानी और क्लियर है। ये इस फंगाई के फंगस के न्यूक्लियस हैं, और ये इसके हाइफे जो है हमें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, जो कि हमें और ज़्यादा एनलार्ज फॉर्म में यहाँ पर नज़र आ रहा है। नाउ इसके बाद जो है in detail the structure of the fungal cells, but the structure of the fungal cell we will discuss in the next lecture. Thank you very much.